तो एक होता क्या है कि गहन अध्ययन जितना जल्दी से जल्दी हम कर लें, और दूसरी पॉइंट ये होता है कि सर किसी चीज़ के बारे में अगर कोई इमेजिनेशन से बता रहे हैं और ज़्यादा उसमें लिखे नहीं है तो कुछ पॉइंट भैया जब डाल लिए हैं तो कुछ पॉइंट अपने से हम लोग डिनोट कर लें, ताकि आने वाला टाइम में हमको ये मतलब डिस्टर्ब ना करे कि हम कोई चीज़ को जान ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है ना? जब भी किसी चीज़ के बारे में देखिए, हर चीज़ को लिख लिख के बताना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। हर चीज़ को आदमी कितना लिखेगा? कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं भाई, तुमको समझा देते हैं ताकि तुम खुद से पॉइंट बना सको या खुद से लिख सको कि सर ये कौन सा चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और कभी कभी लगता है कि सर पढ़ाइए भी, लिखाइए भी और सब कुछ करें, तो सब तुम लोग का फिर उतना में टाइम ही निकल जाएगा। फिर समझ में है ना? कल हम पढ़ा दिया था आप लोग को उत्प्लावन। उत्प्लावन, जब कोई भी वस्तु पानी में तैरती है तो क्यों तैरती है? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण जब भी कभी कोई वस्तु तैरती है पानी में तो उत्प्लावन बल होता है। समझ में आ रहा है? देखिए, पानी में तैरने का और डूबने का दो तरीका है, समझो ध्यान से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पानी में कोई भी वस्तु तैर क्यों पाता है? अगर मान के चलिए कोई तालाब है और यहाँ में पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु डूब कैसे जाएगा, कोई वस्तु तैर कैसे पाएगा? कौन तैरेगा सर और कौन डूबेगा? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब समझो, घनत्व का मतलब क्या हो गया सर? जिस वस्तु का घनत्व, मान के चलिए मेरा कोई वस्तु है, यानी कि इसको हम लोग फिजिक्स में पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है पिंड। जब कोई वस्तु है या जब कोई हमारा पिंड है, अगर इस, देखिए दोनों के पास घनत्व है, पानी के पास अपना घनत्व है और इस वस्तु के पास अपना घनत्व है। अगर इस पिंड का घनत्व इस पानी का घनत्व से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये वस्तु डूब जाएगा। अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो गया और पानी का घनत्व कम हो गया, आराम से वस्तु डूब जाएगा। लोहा की कांटी को आप फेंकोगे तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? आराम से डूबेगा। पीन ऊन को किसी चीज़ को फेंक दोगे आप, कंकड़ लोहा का टुकड़ा, तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? आराम से डूब जाएगा। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि उसका घनत्व पानी की घनत्व से क्या है? ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। और जब कभी कोई वस्तु ऐसा होगा जो कि पानी का घनत्व से कम घनत्व वाला होगा, नहीं डूबेगा। जैसे आप कोई एक आध गो डब्बा ले लीजिएगा जो अंदर से खोखला हो, खाली हो, उसको फेंक दीजिएगा, तैरने लगेगा। उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक बात है, लेकिन क्यों तैरा? क्योंकि उस वस्तु का जो घनत्व है, डेंसिटी है, पानी की घनत्व की अपेक्षा कम है। और जब कम रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? तैरना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर उत्प्लावन बल आराम से काम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग को देखना है किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत देखना है? आर्किमिडीज। ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ठीक लिखाया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या कहता है? देखिए, इसमें बहुत सारा चीज होता है, समझ में आ रहा है? हम लोग का बड़ा बड़ा जो पनडुब्बी होता है महासागर में जो तैरता है, सब किस पर काम करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। समझ में आ रहा है? हम लोग का जितना भी बड़ा बड़ा समुद्र में जलयानो यानी कि पनडुब्बी तैरता है, सब जो हम लोग का सेना नेवी को दिया जाता है, वो सब किस पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो क्यों तैर पाता है सर वो लोग डूब काहे नहीं जाता है? अभी हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, समझ में आ रहा है ना? आगे देखेंगे हम लोग अच्छा से। तो अब देखिए, दुग्ध मापने वाला, दूध को मापने वाला एक मशीन आता है, दुग्ध मापी मशीन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग देखिएगा, दुग्ध मापी जो होता है, दूध कितना शुद्ध है और कितना क्या है उसको नापने के लिए मशीन आता है, उसको हम लोग दुग्ध मापी कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्रोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं द्रवों को मापने के लिए, द्रव का घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब सर ये आर्किमिडीज है क्या चीज? अब समझो ध्यान से बाबू, देखिए समझिएगा ध्यान से। हम लोग बहुत ऐसा चीज किए हैं, बट हम लोग समझे नहीं है कि रे ससुरा कहीं का ही आर्किमिडीज था, नहीं समझ में आता है। आर्किमिडीज सबको पता है, बट ये नहीं पता है कि इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, सब जानता है तुम लोग, कभी कभी देखिएगा ना सब, एक तो क्या आता था ना, इसमें एक मेला उलम कभी गए आप लोग? मेला में जाइएगा ना तो एक इतना सा झुमकी आता था, इतना बड़ा, और उसमें रहता था रबड़ लगा हुआ, देखिए वो सब, अभी भी मिलता है। अब समझो ध्यान से उसको, अगर उसको आप हाथ में बांध लीजिएगा, ठीक है,
और हाथ में बांधने के बाद अगर आप नीचे झुकाइएगा तो क्या होगा, लप से नीचे झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आराम से झुक जाएगा। अगर उसको आप जितना भारी बनाइएगा गोलका को, उसमें कुछ कुछ रहता है, सब चूड़ी उड़ी पता नहीं कंकड़ उंकड़ क्या क्या डाल दिया जाता है, और उसको हम लोग किसी को नकवे में मार देते थे और ले आते थे अपने, वो तो गुस्साता था कि नोच नाच देंगे तोरा धर कभी रुक। लेकिन जैसे आप फेंकिएगा तो उस वस्तु का यानी कि उसके अंदर जो भार होगा रबड़ को खींच लेगा। या सिंपल समझिए, हाथ में भी अगर आप किए हैं, उसको हाथ में अगर किए हैं, रबड़ अगर आप में है वहाँ लटका हुआ, तो उसका भार अगर रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, टना जाएगा, झुकेगा। लेकिन इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं मिलेगा। इसको हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पानी में। कहाँ करते हैं प्रयोग, पानी में। देखिए जब उसी को क्या करना है सर, एक रस्सी ले लिए या मान के चलिए रबड़ ले लिए उसी में, और यहाँ मेरा क्या है, एक झुमकी है समझ लो, वही वाला कचकड़ कराता है, इसके अंदर भर दो कुछ कुछ अगड़म झगड़म, ठीक है, ईटा पखल जो भी है, और ऊपर से क्या ले लीजिए, एक रबड़, और रबड़ ले लीजिए, और इसको कर दीजिए करीब करीब ना 200-300 ग्राम कर दो इसको। अरे ज़्यादा करोगे टूट जाएगा, पतला सा तो रबड़ ही होता है यार। अब मोटा रबड़ अगर लेते हो तो फिर 4-5 kg कर देना, इतना से लिए है तो 300 ग्राम कर देते इसको, ठीक है। 4-5 kg करोगे अगर बड़ा रबड़ लोगे तो वो अपने उठेगा ही नहीं, या 1-आधे किलो लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम ले रहे हैं तो जब इसको हाथ में रखेंगे ऊपर ना, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, नीचे झुकने लगेगा। क्यों, क्योंकि इस वस्तु का जो भार है वो ज़्यादा हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और धीरे 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 वस्तु झुकने लगेगा। लेकिन इसी को उठा करके आप पनिया में डुबाइए, इसको उठा करके पानी में डुबाइए, इसके जगह पे कोई ढेला पखल बांध लीजिए, आई पनिया में डुबाओ। आई पानी में जब डुबाओगे तो पानी का नियम है कि भाई ये वाला जो क्या करेगा, भार जैसे जैसे अंदर जाएगा, अगर आधा गया तो आधा जाएगा तो हल्का सा पानी का लेयर उठ जाएगा, हल्का सा पानी का लेयर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। अगर पूरा डूब गया तो आर्किमिडीज कहता है या तो आधा डुबाइए या तो पूरे ही डुबा दीजिए। आज चल पूरा डुबा दिए, आ गया पूरा डुबा दिया। अब पानी का लेयर देखिए तो यहाँ तक उठ गया, यहाँ तक डूबा है तो पानी का लेयर यहाँ तक उठ गया। अब एक बात बताओ, जितना वजन आपको बाहर लग रहा था हाथ में पकड़ने में, क्या सेम वजन आपको पानी के अंदर लगेगा? नहीं लगेगा। वजह जानते हैं क्यों? क्यों ऐसा हुआ? कभी देखिएगा साइकिल वाइकिल को आप एक हाथ में अगर आप उठा के पोरसा कीजिएगा ना तो होबे नहीं करेगा, लेकिन पानी में डुबा के हैंडल धर के घुमेले चले गए इन्हें उन्हें, कोई मतलब नहीं बनता है। आप नॉर्मल एक व्यक्ति को ऐसे करके उठाइए, आप पकड़ के उठा पाइएगा, लेकिन पानी में आप खाली कॉलर पकड़ करके चल घूमो घूमो बच्चा घूमो, इधर उधर घुमा चलिएगा उसको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर जब किसी वस्तु को, ठोस को जब आधा या पूरा डुबाया जाता है तो ये वस्तु क्या करता है, जितना दूर आएगा उतना दूर का जो पानी होगा उस पानी को विस्थापित कर देता है, यानी कि पानी को रिटर्न ऊपर भेजेगा। अब समझो ध्यान से, ये वस्तु का भार में कमी आ जाता है। अगर इस वस्तु का भार बाहर देखिएगा तो कुछ ज़्यादा रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ये झुक गया था नीचे, क्योंकि हमको दबाव पड़ रहा था अंगुली पर कि ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन इसी को हम पानी में लगा दिए, तो पानी में हम लगाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि भार में कमी आ गया, वजन कम लगने लगा। द्रव्यमान में कमी नहीं आया, भार में कमी आया। जैसे आप एक बाल्टी पानी को उठाइए, एक बाल्टी पानी को उठाइएगा रस्सिए बाकी एक बाल्टी पानी को खुला में उठाओ, उसका भार क्या होगा? ज़्यादा। द्रव्यमान तो है ही है जितना है, अगर 5 kg है उठाइएगा तो भार ज़्यादा लगा। लेकिन अब उसको कुआं में डुबाओ, अब कुआं में डुबाने के बाद रस्सी को पकड़ो, क्या भार उतना ही लगेगा? भार हल्का हो जाएगा, भार में कमी आ गया। वजह इसका यही हुआ कि भार में कमी इसलिए आया क्योंकि ये वस्तु नीचे गया और यहाँ का पानी को अपना हिस्सा में जितना है उस पानी को ऊपर का किया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ऊपर का किया, ऊपर चढ़ा दिया, विस्थापित कर दिया। तो जितना भार में कमी आया, इस वस्तु का जितना भार में कमी आया और जितना पानी ऊपर विस्थापित किया, इस पानी का भार और इस वस्तु में कमी जो आया उसका भार, दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ था तो जितना ज़्यादा था, यहाँ लेके आए तो जितना कमी हो गया इसका भार में
भार में इसका कमी, और जितना पानी को ऊपर विस्थापित किया तो विस्थापित वाला पानी का भार और वस्तु में जो कमी भार आया उन दोनों का भार क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल यानी कि बराबर हो गया। तो जितने भी वस्तु हैं, जब किसी ठोस को हम पानी में यानी कि तरल वाला में या तो कुछ हिस्सा डुबाएं या तो पूरा डुबा दें, तो उसका भार में ऑटोमेटिक कमी आ जाता है। समझ में आ रहा है? भार में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कमी आ जाएगा। आप बाल्टिए को खींचोगे तो ज़्यादा आपको ताकत लगेगा, लेकिन आप बाल्टी को अगर डुबा दीजिएगा ज़्यादा ताकत नहीं लगेगा, क्योंकि वस्तु का भार क्या हो गया, घट गया, वस्तु का भार घट गया। हम कानी अंगुली में भी आराम से खींच सकते हैं, अंदर अगर पानी रहेगा, अंदर पानी का अंदर अगर बाल्टी रहेगा तो, और अगर पानी से बाहर निकाल दिए अब उसके बाद खींचिए, खींचा जाइएगा नीचे ही आप ही। क्यों? क्योंकि उसका भार क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब कभी किसी तरल भाग में कोई ठोस वस्तु जाता है तो जाने के बाद अपना भार को कम कर लेता है। समझ में आ रहा है? क्यों कम कर लेता है? क्योंकि उतना एरिया में जो पानी था उस पानी को विस्थापित कर देता है और अपना भार को कम कर लेता है। पानी विस्थापित, अपना भार को क्या किया, कम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भार में कमी हुआ और जो पनिया विस्थापित हुआ उसका भार का कमी, वस्तु का भार का कमी, और यहाँ से जो पानी उठ ऊपर गया उस पानी का भार और इस वस्तु का कमी में जो आया वो दोनों भार आपस में क्या होगा, बराबर। दोनों में क्या होगा, बराबर। यही कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब जब आप किसी जगह पर अगर ठोस वस्तु को अगर आप पानी में डुबाइएगा तो ऑटोमेटिक पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा। ऑटोमेटिक पानी क्या होगा, ऊपर आएगा। अब एक बाल्टी में आप आधा बाल्टी पानी ले लीजिए, ले लिए, एगो ईंटा ले जाइए, समझ में कि नहीं, एक ईंटा ले जाओ और एक ईंटा को आप डुबाओ, एक ईंटा को क्या करो, आप डुबाओ। तो जैसे ईंटा को आप डुबा दीजिएगा ना, पानी का लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऊपर। जैसे आप डुबाइएगा पानी का लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भरे हुए बाल्टी में कभी भी आप जग को डुबाइएगा पानी गिरेगा ही गिरेगा। क्यों सर? क्योंकि पानी को विस्थापित कर रहा, अपना भार को लेके जाएगा तो अपना भार को तो कमी करेगा, लेकिन पानी को क्या करेगा, उतना एरिया विस्थापित कर देगा। तो जो भार में कमी आया सर, समझ में गया, और जो वहाँ पर विस्थापित हुआ उसका दोनों का भार में इक्वलिटी आ जाता है, बराबर आ जाता है। यही कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, द्रव में या तो कुछ अंश डुबाते हैं या तो पूरी डुबा देते हैं, तो ये पानी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो जितना पानी विस्थापित हुआ और जितना वस्तु में भार की कमी आई उसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब समझो ध्यान से कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस में लगाया जाता है। जलयान, जलयान मतलब समझते हो, समुद्री जहाज। कौन सा जहाज? समुद्री जहाज। जितना भी समुद्री जहाज होता है इसको हम लोग जलयान ही लिख देते हैं, जलयान। एवं पनडुब्बी, क्या होता है, पनडुब्बी, पनडुब्बी जो कि पनडुब्बी नेवी भी को दिया गया है। इसका डिजाइन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है पता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत को। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सोच रहे डूबते काहे नहीं है सब, पानी के अंदर डूब काहे नहीं जाता है सब, समझ में है ना। डूब गया था, टाइटैनिक जहाज डूब गया था, अनसिंकेबल था और डूब गया था। अनसिंकेबल बनाया गया था, कहा गया था कि कहियो नहीं डूबेगा। अब पहली यात्रा में डूब गया बनाया, कहा कि अनसिंकेबल, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है, और पहले यात्रा में डूब गया। समझ में है कि नहीं आया? बताएंगे अभी कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अब आगे समझो। तो इसका जलयान एवं पनडुब्बी का निर्माण में यानी कि बनाने में, डिजाइन में, है ना, पनडुब्बी उंडुब्बी के डिजाइन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का। समझ में आ रहा है? अब क्यों किया जाता है सर, इसका भी कहानी है। और किस में किया जाएगा? तो दुग्धमापी में। समझ में आ रहा है? किस में किया जाएगा? दुग्धमापी, दुग्धमापी, दुग्धमापी। ये एक मशीन होता है। दुग्धमापी क्या है? एक मशीन है। दुग्धमापी क्या है बाबू? मशीन। हाई मशीन से क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। समझ में आ रहा है? दूध की शुद्धता की जांच किया जाता है कि दूध सही है कि नहीं है। नमक मिला दिया कि चीनी मिला दिया कि का मिला दिया कि पानी मिला दिया, सब दुग्धमापी में पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आता है हाइड्रोमीटर। एक क्या आता है? हाइड्रोमीटर। एक क्या आता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या नापता है बताइए? जल की घनत्व को, या तो द्रव की घनत्व कहिए,
जल नहीं कहिए, द्रव ही कह दीजिए, क्योंकि द्रव में बहुत सारे चीज चले आते हैं। द्रव की घनत्व को नापने वाला क्या है सर? हाइड्रोमीटर। बताइए, जलयान एवं पनडुब्बी का डिजाइन किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? आर्किमिडीज। दुग्धमापी किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर यानी कि द्रवों का घनत्व मापने में काम आता है, द्रवों का घनत्व मापने में काम आता है। समझ में आ गया? द्रव का घनत्व मापने में काम आता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी समझिए जाएगा सब, अभी पूरा समझ जाएगा। इधर देखो, हाई छोटिया है, देखो ध्यान से, छोटिया है, छोटिया है ना, आज छोटुआ इधर है, ठीक ना। ये दोनों गाना गा रहा था, सब पिक्चर बना रहा था, गाना गा रहा था। लाल दुपट्टा तेरा मलमल का उड़ रहा है, चलो देखो ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। अच्छा, गाना गाते 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 पता है इसको ना उठा लिया। क्या किया? ये उठा लिया। उठाया ना तो सोच रही 2.5 किलो है, सब 60 केजी का है 60 केजी का है। अब बताइए 60 केजी को अगर हम भार में नापेंगे तो न्यूटन में हो जाएगा। इसको नहीं पता कि 60 किलो का है, लेकिन बहुत ही वजन लगा, बहुते वजन लगा। अरीना ये लोग सब गाना गा रहा था समुद्र के किनारे, ऊपर वैली में चढ़ के, समझ में आ रहा है ना, समुद्र किनारे लगा के, दूध तेरी की इतना वजन है, छोड़ उसको, धर के छोड़ दिया, ले छोटिया गिर कहाँ गई? समुद्र में। छोटिया कहाँ गिरी? समुद्र में गिर गई। अभी चिल्ला रही है बचाओ मम्मी, मम्मी बचाओ अब बताइए क्या करेगा? सब फेंक तो दिया बकललवा, वही बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाने जब इसको गया, अब बचाने गया तो इसको पकड़ा धर के ना, तो हल्का लगने लगी। क्या करे? ऊपरवा देखे तो ढेरी वजन लग रही थी, यहाँ पनिया में आकर पकड़े तो क्या हो गया? कम वजन है, आराम से धर के निकाल दिया इसको। अब बताइए, तो अगर पानी में भी वही भार, अगर वही वजन लगता तो फिर नहीं छोड़ देता, फिर छोड़ देता वहाँ पर, समझ रहा है? अगर पानी में भी अगर सेम वजन लगता तो क्या छोड़ देता? वहीं छोड़ देता, कहता वक्त तरीके छोड़ो इसको यहीं पर, बहुत वजन है सब। लेकिन पानी में इसका छोटिया का भार क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्यों कम हो गया? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि पानी जितना इसका शरीर गया, जितना इसका भार था, इसका शरीर उतना पानी को हटा दिया। छोटिया का शरीर क्या किया? पानी को क्या किया? हटा दिया। और जितना पानी हटा उसके जगह में खुदे हो गई, पानी हट गया इसका। तो जो पानी हटा और जो इसका भार में कमी आया, दोनों का आपस में क्या हो गया? बराबर। इसलिए इसका भार में क्या हो गया? कमी। इसलिए हम आराम से इसको, छोटिया को कान चीचर को उठा कर ले सकते हैं। चल बकलोलिया, डूबने आई है यहाँ पानी में समझे कि नहीं समझे? बताइए, एक तो हीरोइन थी श्रीदेवी, सोच रही टब में डूब के मर गई थी गजब कहानी है भाई। इस सबको कुछ नहीं आता है, सब जन्मते सब जग में नहाएगा सब ऐसे ऐसे करके, और डूब जाएगा कौन भी जगह, ठेंगना भर भर पानी में डूब जाता है। सब गड़बड़ है जी सब। चलिए ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो बाबू, आगे बढ़ते हैं।